आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। काव्य प्रकाश में हमने काव्य दोषों के अंतर्गत रस दोषों का अध्ययन किया। रस में रस के संदर्भ में कौन कौन सी तथ्य हैं जो दोष के रूप में परिगणित किए गए हैं, उनका आचार्य ने वर्णन किया, वो हमने पढ़ा। और उसके पश्चात ये अध्ययन किया कि कहाँ पर रस दोष दोष होने पर भी वह दोष नहीं होता अपितु गुण बन जाता है। तो उन स्थितियों परिस्थितियों का भी हमने आचार्यकृत विवेचन जो है वह इसके पिछले व्याख्यान में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे रस विरोध परिहार उपाय। जो रस विरोध के परिहार के उपाय हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। क्या कहते हैं आचार्य? आशयैक्ये विरुद्धो यह स कार्यो भिन्न संशयः रसांतरेण अंतरितो नैरंतर्येण यो रसः। क्या कहा? यो रसः, जो रस आश्रय ऐक्य विरुद्धो, रस के आश्रय के ऐक्य एक होने के कारण विरुद्धो विरुद्ध प्रतीत होता हो, यह सह भिन्न संशय कार्यो, उसका भिन्न संशय करना चाहिए। एक ही आश्रय होने के कारण जो रस विरोधी प्रतीत होते हैं, सह भिन्न संशय कार्यो, उसको पृथक पृथक आश्रय में संशय देना चाहिए, सन्निवेश करना चाहिए। तथा रसांतरेण अंतरितो नैरंतर्येण यो रसः, जो रस नैरंतर्येण नैरंतर्य के कारण विरुद्ध प्रतीत होता हो, उसे रसांतरेण अंतरितो, अन्य रस से व्यवहित कर देना चाहिए। रस अंतरेण अन्य रस से अंतरितो, अंतरित कर देना चाहिए, व्यवधान युक्त कर देना चाहिए। तो वह रस के दो विरोधी रसों की जो निरंतरता की स्थिति है वह भंग हो जाती है और रस दोष नहीं रहता। यह विशिष्ट स्थिति है जिसका यहाँ आचार्य वर्णन कर रहे हैं कि रस जब हम प्रतिकूल रसों को का जब हम अध्ययन करते हैं या प्रतिकूल रसों का काव्य आदि में जब वर्णन किया जाता है तो क्या होता है कि दो परस्पर विरोधी रसों को यदि एक ही आलंबन विभाव का आश्रय बना दिया गया तो वहाँ पर वह रसास्वादन में बाधक होता है। जो व्यक्ति श्रृंगार की अनुभूति कर रहा है वह साथ की साथ श्रृंगार रस का जो आलंबन विभाव है उसी को यदि शांत का भी आलंबन विभाव बना दिया जाए, तभी की तभी जब वर्णन चल रहा है उसी समय वह श्रृंगार का भी आलंबन विभाव हो और शांत का भी आलंबन विभाव हो, तो वहाँ वस्तुतः रसास्वादन बाधित होता है। या दो परस्पर विरोधी रसों का एक साथ वर्णन कर दिया जाए, जैसे कि श्रृंगार का वर्णन हो और उसके साथ में बीभत्स रस को रख दिया जाए, तो इनकी प्रकृति बिल्कुल विरुद्ध है। यदि श्रृंगार के साथ साथ बीभत्स रस को रख दिया जाए तो वह वस्तुतः अनुभूति में बाधक होगा, रसास्वादन में बाधक होगा। तो ऐसी निरंतरता को बीच में भंग कर देना चाहिए। उसके लिए आचार्य ने कहा कि जो परस्पर विरोधी रसों की निरंतरता है उसके मध्य में कोई अन्य रस सन्निवेश कर देना चाहिए ताकि वे दो परस्पर विरोधी रसों में किंचित दूरी हो, अर्थात कुछ उनके रसानुभूति में कुछ अन्य भाव बीच में आए तो वह परस्पर विरोधी भाव जो हैं वे बाधक नहीं होंगे, एक रस की अनुभूति में बाधक नहीं बनेंगे। तो क्या कहा? आश्रय ऐक्य विरुद्धो यह स कार्यो भिन्न संशयः, जब एक ही आश्रय के कारण विरुद्धो रस विरोध हो, यह जो रस आश्रय के विरुद्ध हो, एक ही आश्रय के होने के कारण विरुद्ध प्रतीत होता हो, स उस रस को भिन्न संशय कार्यों भिन्न भिन्न संशयों में आश्रयों में सन्निवेश कर देना चाहिए, अर्थात अलग अलग आलंबन विभावों में रखना चाहिए। और यो रसः, जो रस नैरंतर्येण नैरंतर्य के कारण व्यवधान युक्त होता हो, उसे रसांतरेण अंतरितो, अन्य रस के व्यवधान से युक्त कर देना चाहिए।
आगे इसको वृत्ति भाग में स्पष्ट करते हैं। जैसे वीर भयानक योर एक आश्रयत्वेन विरोध, वीर रस और भयानक रस इन दोनों का यदि एक ही आश्रय होता है तो विरोध विरोध होता है। जो एक वीर युद्ध कर रहा है उसी को यदि वीर का आलंबन भी बनाया जाए और उसी में भय की अनुभूति भी दिखाई जाए तो यहाँ पर रस दोष हो जाता है, क्योंकि जो वीर है वह भयभीत नहीं हो सकता और जो भयभीत है वह वीर नहीं हो सकता। तो वीर और भयानक इन दोनों का एक ही आश्रय में विरोध प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में वीर भयानक और एक आश्रयत्वेन विरोधयति, वीर और भयानक का एक ही आश्रय होने पर, विरोध होने पर प्रतिपक्ष गतत्वेन भयानको निवेशयितव्यः, जो प्रतिपक्ष गत भयानक है उसका निवेश कर देना चाहिए। अर्थात जो आलंबन विभाव है, नायक है, उसे तो वीर का आलंबन बनाना चाहिए, और जो उसका प्रतिद्वंदी है, प्रतिपक्षी है, जिसे हम प्रतिपक्षी नायक कह सकते हैं, खलनायक कह सकते हैं, उसको भयानक का आश्रय बनाना चाहिए। तो जब दोनों के आश्रय भिन्न भिन्न हो जाएंगे तो फिर वहां पर रस विरोध नहीं रहेगा। आगे कहते हैं शांत श्रृंगारयोस्तु नैरंतर्येण विरोध इति, कि शांत और श्रृंगार इन दोनों रसों की निरंतरता में विरोध है। शांत के साथ श्रृंगार का उपनिबंधन किया जाए या श्रृंगार के बिल्कुल पश्चात शांत का उपनिबंधन किया जाए तो विरोध प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में रसांतरम अंतरे कार्यम, अन्य रस को अंतर में करना चाहिए, अर्थात इन दोनों रसों के मध्य भिन्न रस को रख देना चाहिए। यथा जैसे कि नागानंदे, नागानंद नाटक में शांतस्य जीमूत वाहनस्य, शांत की अभिव्यक्ति करने वाले शांत रस के परिपोषक जीमूत वाहन का अहो गीतम अहो वादित्रम, अरे क्या आश्चर्यजनक गीत है, क्या अद्भुत वादन है, इति अद्भुतम अंतर्निवेश्य, ऐसा कहकर अद्भुत का जो अंतर्निवेश किया गया, मलयवती प्रति श्रृंगारो निबद्ध, और उसके पश्चात मलयवती के प्रति उसका जो श्रृंगार है उसका उपनिबंधन किया गया। नागानंद नाटक है जिसमें जीमूत वाहन नायक है, तो वह मलयवती के प्रति अनुराग से युक्त है, किंतु उसकी जो प्रकृति है वह बहुत ही धीर शांत प्रकृति की है। मूलतः वह शांत को अभिव्यक्त करने वाला नायक है, अपने कथनों से शांत को अभिव्यक्त करता है अधिकांशतः संपूर्ण नाटक में। तो वहां पर शांत प्रकृति की बात करते हुए जीमूत वाहन मलयवती के प्रति अपने अनुराग को यदि शांत के बिल्कुल बाद अभिव्यक्त करेगा तो वह रसास्वादन में बाधक होगा। रसास्वादन में बाधा इसलिए होती है क्योंकि भिन्न भिन्न रसों में चित्त की भिन्न भिन्न वृत्ति होती है। श्रृंगार में चित्त की वृत्ति भिन्न होती है, बीभत्स में चित्त की वृत्ति भिन्न होती है, या शांत में चित्त की वृत्ति भिन्न होती है। तो जो शांत से युक्त चित्त वृत्ति है वह अचानक से श्रृंगार की ओर उन्मुख नहीं हो सकती है। जैसे हम कहते हैं ना कि स्विच ओवर इतना जल्दी नहीं हो सकता, स्विच ओवर करने के लिए बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए, व्यवधान चाहिए। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि शांत की अभिव्यक्ति करते करते जीमूत वाहन किसी गायन को सुनकर कहता है आहा क्या गीत है, अहो क्या वादन है, और उसके पश्चात वह मलयवती के प्रति अपने अनुराग को अभिव्यक्त करता है। तो वहां शांत के पश्चात अद्भुत रस का सन्निवेश किया गया और उसके पश्चात श्रृंगार को रखा गया, तो वह कहें हम चित्त की वृत्ति का स्विच ओवर आसानी से होता है, और इस कारण वहाँ जो रस की अनुभूति है उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती, वह अच्छी तरह से रसानुभूति का कारक बनता है। इसी बात को अब हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। रस का विरोध दो प्रकार का कहा है यहाँ आचार्य ने, एक दैशिक विरोध है, एक कालिक। समझते हैं आप, देश का तात्पर्य होता है स्थान और कालिक का मतलब हो गया काल। तो दैशिक मतलब जो रस का स्थान है, तो दैशिक को इन्होंने पुनः दो प्रकार का कहा है, एक आलंबन ऐक्य विरोध और दूसरा आश्रयैक्य विरोध। आलंबन विभाव की एकता का विरोध और रस का जिसे आश्रय बनाया गया है उसका विरोध। इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर है, आलंबन और आश्रय के में विरोध में लगभग एक जैसे ही प्रतीत होते हैं,
तो यह स्थानगत विरोध है, दैशिक विरोध है। और कालिक विरोध एक ही प्रकार का है जिसे हम नैरंतर्य विरोध कहते हैं। आलंबनैक्य विरोध में आलंबन भिन्न कर देने से रस का दोष नहीं रहता है। दो रसों का आलंबन यदि एक ही व्यक्ति होगा तो वहां पर रस दोष होगा, जैसे वीर और श्रृंगार या वीर और भयानक। लेकिन यदि अलग अलग आलंबन विभाव हैं तो फिर वह रस दोष परिहार हो जाता है। एक ही नायक में विरुद्ध रसों का आश्रय रूप दोष का परिहार करने के लिए एक रस का आश्रय नायक को बना देना चाहिए और दूसरे रस का आश्रय प्रतिनायक को बनाकर उस विरोध का परिहार किया जा सकता है, जैसे कि वीर का और भयानक का। और कालिक विरोध में दो विरुद्ध रसों में अव्यवधान से विरोध नैरंतर्य विरोध है, किंतु एकाधिकरणत्व में विरोध नहीं है। तात्पर्य स्पष्ट समझिएगा। दो विरुद्ध रसों में अव्यवधान से विरोध नैरंतर्य विरोध है। जैसे शांति के बाद बिल्कुल बाद श्रृंगार का वर्णन कर देना, यह नैरंतर्य विरोध है। किंतु एकाधिकरणत्व में विरोध नहीं है। एक ही व्यक्ति को यदि उसका अधिकरण बनाया जाए तो विरोध नहीं है, लेकिन रस की निरंतरता होने पर विरोध होता है। तो वहां पर दोनों के मध्य किसी अन्य रस का उपनिबंधन कर देने से रस दोष का परिहार हो जाता है। जैसे शांत और श्रृंगार के मध्य अद्भुत रस का यदि निवेश कर दिया जाए तो वह रस की निरंतरता का विरोध भंग हो जाता है या वह परिहार हो जाता है। अद्भुत गलत लिखा हुआ है, इसे ठीक समझिएगा, अद्भुत। आगे आचार्य क्या कहते हैं? न परम प्रबंधे यावद एकस्मिन्नपि वाक्ये रसांतर व्यवधिना विरोधो निवर्तते। न परम प्रबंधे केवल प्रबंध में ही नहीं, अर्थात पूरे काव्य में ही नहीं, अपितु एकस्मिन अपि वाक्ये एक ही वाक्य में भी रसांतर व्यवधिना अन्य रस का के व्यवधान से विरोधो निवर्तते। रस का जो विरोध है वह निवर्तित हो जाता है, दूर हो जाता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि पूरे यह जो रस दोष का परिहार है यह केवल पूरे काव्य के संदर्भ में ही है कि हम शांत का वर्णन कर रहे हैं, फिर उसके बाद अनेक पद्य अद्भुत के रखे जाएं और फिर श्रृंगार का वर्णन किया जाए। अपितु एक वाक्य में भी एक भाव यदि शांत का है और उसके बिल्कुल बाद श्रृंगार का भाव रखा जाएगा तो नैरंतर्य विरोध प्रतीत होगा, लेकिन उन दोनों के मध्य में यदि एक भाव अद्भुत का रख दिया जाएगा तो नैरंतर्य विरोध दूर हो जाता है। यह आचार्य का यहाँ पर कहना है। आचार्य मम्मट का कथन है कि न केवल प्रबंध काव्य में अपितु वाक्य में भी अन्य रस के व्यवधान से रस विरोध दूर हो जाता है। और इसके लिए फिर उन्होंने 3 पद्य उदाहरण स्वरूप दिए हैं जहां बीभत्स और श्रृंगार के मध्य वीर रस का उपनिबंधन किया गया है। बीभत्स रस का वर्णन और फिर श्रृंगार बिल्कुल भिन्न विरोधी दो रस हैं। इन दोनों का यदि एक साथ उपनिबंधन किया जाएगा तो नैरंतर्य विरोध प्रतीत होगा ही, रसास्वादन में बाधक होगा ही। किंतु यदि उन दोनों के मध्य में वीर रस को रख दिया जाए, बीभत्स का वीर के साथ विरोध नहीं है और वीर का श्रृंगार के साथ विरोध नहीं है, तो उन दोनों के मध्य में यदि वीर आ जाता है तो वहां पर रस विरोध का परिहार हो जाता है। इसके लिए आचार्य ने 3 उदाहरण दिए हैं जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कहें हम निरंतरता में 3 पद्य हैं और उन 3 पद्यों में से हमने एक ही उठाया है अंतिम पद्य। जो ऊपर के 2 पद्य हैं वह भी आपको देख लेने चाहिए, लेकिन यहाँ एक पद्य के माध्यम से भी हम इस बात को स्पष्ट करने में सक्षम होंगे, इसलिए हमने एक ही पद्य यहाँ पर उदाहरण स्वरूप लिया है। विमान पर्यंक तले निषण्णः कुतूहलाविष्टतया तदानीं निर्दिश्यमानान् ललना अंगुलीभिर्वीरः स्वदेहान् पतितान् अपश्यन्। विमान पर्यंक तले, विमान के पलंग पर निषण्णः बैठे हुए, विमान के पर्यंक पर या विमान रूपी पर्यंक तल पर निषण्णः बैठे हुए, कुतूहल आविष्टतया और कौतूहल से आविष्ट, तदानीम उस समय ललना अंगुली भी निर्दिश्यमानान, ललनाओं अप्सराओं की अंगुलियों से निर्दिश्यमानान दिखलाए पड़ते हुए, दिखलाए जाते हुए या दिखलाए जाते हुए
स्वदेहान पतितान, पतितान युद्ध भूमि में पड़े हुए स्वदेहान अपने शरीरों को अपश्यन देखा, वीरा वीरों ने कुतूहल आविष्टतया अपश्यन कौतूहल के साथ देखा, अत्यंत आश्चर्य के साथ देखा। युद्ध भूमि का वर्णन चल रहा है और उस युद्ध भूमि में जो वीर हैं उनके शव भूमि पर पड़े हुए हैं और जो अप्सराएं हैं उन वीरों को अपने साथ बैठाकर विमान में बैठाकर ले जा रही हैं। तो देह जमीन पर पड़ी हुई है, उनकी भूमि पर पड़ी हुई है और उनका जो सूक्ष्म शरीर है वह जा रहा है ललनाओं के साथ, अप्सराओं के साथ। अप्सराओं की उपस्थिति वह श्रृंगार का आश्रय है और जो युद्ध भूमि का की स्थिति है वह बीभत्स की वाचक है। तो बीभत्स और श्रृंगार के मध्य जो वीर है उन वीरों के भाव को रखा गया है। जो इससे पूर्ववर्ती 2 श्लोक हैं उन दोनों श्लोकों में वर्णन किया गया है वीरों ने, जिनके वक्षस्थल नवीन पारिजात माला के पराग से सुरभित थे, जिनकी भुजाओं के मध्य भाग देवांगनाओं से आलिंगित थे तथा जिन्हें चंदन रस से सिक्त और सुरभित कल्पलता के दुकूल से हवा की जा रही थी। श्रृंगार ललनाओं अप्सराओं द्वारा अंगुली से दिखलाए जाते हुए पड़े हुए उन शरीरों को आश्चर्य से देखा जो भूमि की धूल से सने थे, शृगालियों से आलिंगित थे और मांसभक्षी पक्षियों के रक्त सने पंखों द्वारा जिनकी हवा की जा रही थी। स्पष्ट अंतर आपने देखा। जो पूर्ववर्ती विशेषणों को श्रृंगार के पक्ष में लगाया गया तो वे श्रृंगार की अभिव्यक्ति दे रहे हैं और वे ही युद्ध भूमि में पड़े हुए अपने शरीरों के संदर्भ में लगता है जब, तो वह बीभत्स को अभिव्यक्त करता है। लेकिन उन दोनों को देख रहे हैं वीर, जो कि वीर है, उनके अंदर अभी भी उत्साह है। तो श्रृंगार और बीभत्स इन दोनों के मध्य में वीर का उपनिबंधन किए जाने के कारण यहाँ रस की निरंतरता जो है वह भंग हो रही है, विरोधी रसों की निरंतरता भंग हो रही है और इसलिए यह यहाँ रस के विरोध का परिहार हो जाता है। अत्र बीभत्स श्रृंगारयोर अंतर वीर रसो निवेशिता, यहाँ बीभत्स और श्रृंगार के मध्य वीर रस निवेशित किया गया है, इसलिए यहाँ पर रस विरोध परिहार हो रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में पतित शरीरों के वर्णन में बीभत्स रस का निबंधन है और देवांगनाओं के आश्रयभूत श्रृंगार का वर्णन है। तो एक बात तो यहाँ पर देखिए, आश्रय की भिन्नता हो गई है और फिर परस्पर विरोधी रसों की निरंतरता वीर रस से भंग की जा रही है, इसलिए नैरंतर्य विरोध का भी परिहार हो रहा है। आलंबन की भिन्नता से भी रस विरोध का परिहार हो रहा है और भिन्न रस का मध्य में उपनिबंधन कर देने से रस की निरंतरता का विरोध जो है उसका भी परिहार हो रहा है। तो जो श्रेष्ठ कवि हैं, जो उत्तम काव्य की संरचना करते हैं और जिनके काव्य का अध्ययन करने पर सहृदयों को परम आह्लाद, आनंद, रसानुभूति होती है, उनको अपने काव्य में इस प्रकार के रस दोषों से बचना चाहिए और रस दोष जो हैं उनका जो विरोध है, जो उनके परिहार का प्रयास होना चाहिए या उनका परिहार उसमें प्रयुक्त किया जाना चाहिए, ताकि रस की अनुभूति में किसी भी प्रकार की बाधा न हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।